क्या हुआ था उनका? उनके 3 काम हुए थे। मालवीय जी को सबसे पहले पंचकर्म करने पड़े थे। पंचकर्म किसे कहते हैं? पंचकर्म कहते हैं शरीर के संशोधन को। इसमें स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन और वस्ति आदि पंचकर्मों के द्वारा शरीर का शोधन किया जाता है। पंचकर्मों में वमन, विरेचन द्वारा आमाशय में जितना भी मल और जहर भरा पड़ा था, उसे निकाल दिया। आंतों में जितना भी जहर भरा पड्डदाह था, उसे उल्टी और दस्त करा के बाहर निकाल दिया। ये 2 कृत्य हो गए। 3 और रह जाते हैं, जिनमें स्वेदन कहते हैं पसीना निकालने को, अर्थात भाप देकर पसीना निकालना। पसीना इसलिए निकाला गया कि उनके शरीर में जहां कहीं भी कोई विषाणु भरे होंगे या संचित मल भरा होगा, उसको निकालने का प्रयत्न किया गया। इसके बाद उन्हें बार बार छींक दी गई। जुकाम के कीटाणु अथवा मस्तिष्क में जो मल भरे पडिड्डाहे थे, उनको निकाला गया। इस तरीके से सारे के सारे मलों का संशोधन किया गया। इस तरीके से कल्प का पहला कृत्य, पहला अध्याय मलों का संशोधन है। जिनको भी पूरा न सही, अधूरा ही शारीरिक कायाकल्प करना होगा, तो पहले मलों का निष्कासन करना पड़ेगा। दूसरा, मालवीय जी को यह करना पड़ा कि 40 दिन एक झोंपड़ी के भीतर कैद रहना पड़ा। चारों ओर से झोंपड़ी बंद थी। न सूरज की रोशनी जाती थी, न हवा जाती थी और न धूप जाती थी। बस उसके भीतर एकांत कोठरी में 40 दिन उनको काटने पड़े। उसी में नहाते थे, पूजा पाठ करते थे। जो कुछ खाना खाते रहे होंगे, वह भी उसी में भेज दिया जाता था। शौचादि क्रिया भी उसी में करते थे। बहरहाल उसमें से निकलना नहीं होता था। टहलना होता तो उसी में टहलते। ठीक इसी तरीके से 40 दिन उन्होंने काटे। अध्याय नंबर 2 में मैं आपको यह समझाने वाला हूं कि इन तीनों क्रियाओं का क्या उद्देश्य है और ये तीनों क्रियाएं मन क्षेत्र का कायाकल्प करने के लिए भी किस तरीके से लागू हो सकती है। 2 बातें हो गई। एक हुआ उनका मल संशोधन और दूसरा हुआ एकांत सेवन। तीसरा एक और पक्ष यह था कि उनको विशेष पदार्थ खिलाए गए। क्या खिलाए गए? ऐसे पदार्थ खिलाए गए जिससे कि उनके शरीर में नए कोषाणु बने, नया जीवन आए। उनमें गिलोय जैसी टॉनिक टाइप की कुछ चीजें ऐसी थी जिन्हें एक फ्लास्क में बंद करके रखते थे और 7 दिन बाद जब वह तैयार हो जाती थी तो पीसकर उन्हें पिलाते थे, जिससे कि कायाकल्प में पुरानी खराबियां निकल जाई और नई अच्छाइयां शुरू हो जाए। यही कृत्य 40 दिन तक चलता रहा। 40 दिन के बाद क्या लाभ हुआ, ज्यादा तो मुझे नहीं मालूम, पर इतने लाभ तो मालवीय जी ने स्वयं छापे थे कि मेरी स्मरण शक्ति ठीक हो गई है और सफेद बाल काले हो गए हैं। ऐसे कई लाभ उनको हुए थे। ये लाभ कब तक टिके थे, इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि मैंने शारीरिक कायाकल्प को बावत कुछ कहा भी नहीं है और कुछ ऐसा कराने को स्थिति में भी मैं नहीं हूं। लेकिन मानसिक कायाकल्प में भी इन्हीं तीनों सिद्धांतों को बराबर आपको लागू करना पड़डड़ीहेगा। इससे कम में कुछ काम चलने वाला नहीं है। एक काम आपको यह करना पड़ेगा कि आपके भीतर जो भी संचित मल, आवरण और विक्षेप है, जो भी कषाय और कलमश भरे पड़े हैं, उनकी ओर गौर करना पड़ेगा। न केवल गौर करना पड़ेगा, वरन इन्हें निकालना भी पड़ेगा। जद्दोजहद करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य,